नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीणा सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर। पीएम की मुरैना, गुना और दामोह में चुनावी रैलियां। पीएम ने गुना में कहा, इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता ने विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का किया इस्तेमाल। गठबंधन के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ नहीं बोला एक भी शब्द। महिलाओं पर विधानसभा में दिए अपने बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मांगनी पड़ी मुआफी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी। बांकुरा जिले के बीजेपी कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा की पेड़ से लटकी मिली लाश। बीजेपी का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने पंचायत चुनाव में की दुश्मनी में हत्या। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ शिकायतों पर चर्चा। दिल्ली एनसीआर अब भी जहरीले धुएं के साए में लिपटा। दमघोटू हवा की वजह से दिल्ली के स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा। इजरायल हमास संघर्ष पर फिर बेनतीजा रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। युद्ध विराम को लेकर नहीं बन सकी कोई सहमति। और क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत। सलामी बल्लेबाज डेविड मलान ने खेली शानदार पारी, 87 रन बनाकर हुए आउट। और बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनावी राज्यों की। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। यहां 17 नवंबर को एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तमाम दलों के स्टार प्रचारक प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम ने आज ग्वालियर चंबल संभाग के गुना में एक चुनावी रैली की। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के बयान को अमर्यादित और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि घमंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने विधानसभा के अंदर माताओं और बहनों की मौजूदगी में शर्मनाक बयान दिया है। इंडी अलायंस के किसी भी नेता ने इस अपमानजनक बयान पर एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसे नेता और ऐसा गठबंधन कभी भी महिलाओं की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकता। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की।
कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उसने कैसे मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट को उतना नहीं बढ़ाया जितनी जरूरत थी। पीएम ने कांग्रेस के विकास मॉडल को लापता मॉडल करार दिया। अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है, तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। और गुना से पहले पीएम ने आज दामोह में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली ने पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि देश से गरीबी इसलिए नहीं मिटी क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी मिटने ही नहीं दी। वहीं पीएम ने कांग्रेस में मौजूद परिवारवाद पर कटाक्ष किया और कहा कि आजकल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रिमोट से चलने लगे हैं। 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट थे। लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्र से भेजा गया 1 रुपया गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा ही बचता है।
इस स्थिति को साल 2014 में बदला गया। जैम की त्रिशक्ति ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया और ये मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। आज ही तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर है, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में गरीबों को 4 करोड़ मकान भी मिले, ये सभी को याद रखना चाहिए। भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर? जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए? गरीबों को कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए कितने घर दिए? कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। और यहां रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। भारत में क्रिकेट का महाकुंभ 19 नवंबर को मिलेगा क्रिकेट का नया विश्व चैंपियन। क्या टीम इंडिया खत्म करेगी 12 साल का सूखा या कोई नई टीम मारेगी बाजी? डीडी न्यूज पर हर गेम का रोमांच, विशेषज्ञ करेंगे जीत हार का विश्लेषण। देखिए महामुकाबले की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या लगता है तुम लोगों को कि हम बस इतने से हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला कर लेंगे? सर, ये इंडियंस को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं। ये हमारे ब्रिटिश किंगडम को उखाड़ के फेंकने का प्लान बना रहे हैं। ये रही आपकी योजना राम प्रसाद जी। हम इन पैसों का करेंगे क्या? अधिक से अधिक हथियार खरीदेंगे। जज साहब, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ और इस देश में स्वराज्य लाना चाहता हूँ। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने 1200 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की, जबकि 58 लोगों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। डिग्री पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने छात्रों को कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने छात्रों से अपने मौलिक मूल्यों से कभी समझौता न करने
और अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में अहम योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और विश्वविद्यालय की थीम सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र ऐसे वाक्य को सार्थक करती है। ये दिलचस्प तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। 70 के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमावती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से शिक्षा को समाज के साथ जोड़ने की अपील की। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, एडाप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि उनकी शिकायत पर लोकपाल ने महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लोकपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर अब भी जहरीले धुएं के साए में लिपटा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इससे पहले भी 1 से पहली से 5वीं कक्षा तक की जो क्लासेस थी वो 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दी गई थी। महिलाओं पर विधानसभा में दिए अपने अजीबोगरीब बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आकर आखिरकार मुआफी मांगनी ही पड़ी। माफी मांगता हूं उसके लिए, वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जैसे महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का पतन शुरू हो गया था, वैसे ही नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनका भी पतन सुनिश्चित है। उन्होंने बिहार विधानसभा के स्पीकर से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी
अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विवादित बयान पर लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा है कि ये बहुत आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, ये अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मानसिक संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वह कम होगा। और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। बिहार आज सर्व से लज्जित हो उठा है। बिहार का सर झुक चुका है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। बांकुरा जिले में आज बीजेपी कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा की हत्या कर दी गई। शुभदीप की लाश पेड़ से लटकती मिली। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस हत्या के लिए राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की दुश्मनी के चलते टीएमसी के गुंडों ने शुभदीप की हत्या कर दी। ये बीजेपी का वेटरन वर्कर है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, पिछले पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी था। बहुत दुखद इंसिडेंट है, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और बांकुड़ा का एसपी, ये 9 अक्टूबर एक ऑर्डर निकला, ये सीधा सीधा गैर कानूनी है। 302 से लेकर रेप सेक्शन से लेकर ये सब में अरेस्ट करने के लिए आईओ को उसका पास इजाजत लेना चाहिए। सीधा सीधा सीआरपीसी आईपीसी के ऊपर ये अंगुल उठा रहा है। ये इसका ऑडासिटी देख लीजिए। और ये पॉलिटिकल मर्डर है, इसका पीछे टीएमसी का गुंडा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को आज नई दिल्ली में संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव और किसानों की ताकत से हम दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरप्लस अनाज का उत्पादन कर रहा है। अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का लोगो भी जारी किया। इस संतोष का विषय है कि कृषि उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हैं। 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति नहीं है। हम सरप्लस हैं, वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु ये सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जैविक खेती का दायरा 50% तक ले जाने की जरूरत है। आज हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अब समय है कि हम जैविक उत्पाद को देश दुनिया तक पहुंचाएं। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता।
और मैं मानता हूं कि हमने इस लक्ष्य के लिए आज यहां पर जो 3 काम हुए हैं, वो तीनों काम वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक मंगलवार को समाप्त हुई। बैठक में संघ दृष्टि से 45 प्रांतों और 11 क्षेत्रों के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य और कुछ विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों सहित 357 प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ते हुए देश भर के लोगों से इस क्षण का साक्षी बनने का आह्वान किया। पहले स्वयंसेवक और शाखा के स्तर पर इन आयामों का क्रियान्वयन करना है, इसलिए सामाजिक समरसता से समाज को जोड़ना, परिवार प्रबोधन से सांस्कृतिक मूल्य अगली पीढ़ी में आने चाहिए, पर्यावरण रक्षा संदर्भ में पेड़ लगाना, पॉलीथीन का उपयोग कम करना और जल संरक्षण करना है। उन्होंने बताया कि जोधपुर प्रांत, जो कि राजस्थान का एक तृतीयांश भाग है, उसमें संघ के कार्यकर्ता ने 14,000 किलोमीटर की यात्रा की और 15 लाख पेड़ लगाए। कर्नाटक में सीड बॉल पद्धति से 1 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों की जीवन शैली स्वदेशी होनी चाहिए और नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए अनुशासन अपने जीवन में लाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज जनता से डिजिटल मीडिया का उपयोग करके स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करते हुए भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने एक लिंक narendramodi.in/vocal for local भी साझा किया, जिस पर लोग नमो ऐप पर उत्पाद या उसके निर्माता के साथ सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, आइए इस दिवाली पर हम नमो ऐप पर वोकल फॉर लोकल थ्रेड के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मक भावना का समारोह मनाएं। आइए हम ऐसे उत्पाद खरीदें जिन्हें स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों और उसके बाद उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ नमो ऐप पर एक सेल्फी पोस्ट करें। अपने मित्रों और परिवार को अपने थ्रेड में शामिल होने और सकारात्मकता की भावना का प्रसार करने के लिए आमंत्रित करें। आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। आईसीसी विश्व कप में आज पुणे में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स के सामने जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य रखा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड को पहला झटका जॉनी बेयरस्टो के रूप में लगा, जो 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जो रूट 28 रन बनाकर बोल्ड हुए। दूसरे छोर पर डेविड मलान जमे रहे और अपना अर्धशतक पूरा किया। वो 87 रन बनाकर आउट हुए। हैरी ब्रूक 11 और कप्तान बटलर 5 रन बनाकर जल्दी ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स ने लड़खड़ाती इंग्लैंड की पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 129 रन जोड़े। वोक्स अर्धशतक लगाने के बाद 51 रन बनाकर आउट हुए। स्टोक्स ने शतक लगाने में सफलता पाई और 108 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस तरह इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 339 रन बनाए। तो इसके साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।